Hello everyone, welcome to Social Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम डर्कहाइम के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सोशल फैक्ट्स को। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कि आप स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों पहनते थे? क्या आपने खुद डिसाइड किया था? नहीं, है ना? ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट देखकर क्यों रुकते हो? या फिर एग्जाम में आंसर हिंदी या इंग्लिश में ही क्यों लिखते हो? शादी में दूल्हा दुल्हन को स्टेज पर बिठाने का जो नॉर्म्स नॉर्मल लगता है वो क्यों है? क्या ये सब आपकी पर्सनल चॉइस है या सोसाइटी ने पहले से डिसाइड कर रखा है? और डर्कहाइम कहते हैं ये सब सोशल फैक्ट्स हैं। हम अब जानते हैं कि सोशल फैक्ट्स होता क्या है, सोशल फैक्ट्स किसको कहते हैं। डर्कहाइम ने सोशल फैक्ट्स को डिफाइन किया है वेज ऑफ एक्टिंग थिंकिंग फीलिंग विच आर एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर हिम। सिंपल लैंग्वेज में कि सोशल फैक्ट जो है सोसाइटी के रूल्स हैं, वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं जो हमें पहले से एग्जिस्ट करता है, जो हमसे पहले से एग्जिस्ट करता है। ह्यूमन से जब हम आए उससे पहले सोसाइटी में ये है, हम पर प्रेशर डालते हैं, है ना? ये सारी चीजें और हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं क्लास में अचानक खड़ी होकर गाना गाने लगूं, है ना? तो सब आप लोग बोलोगे कि ये क्या स्ट्रेंज है, मतलब अजीब समझोगे कि भाई पढ़ाते पढ़ाते गाने क्यों गाने लग गए। क्यों? क्योंकि क्लासरूम के कुछ एक्सेप्टेड नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स ये होते हैं कि आप डिसिप्लिन रहोगे, आपको जो काम दिया गया आप वो काम करोगे और डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करोगे, है ना? ये नॉर्म्स मेरा नहीं है, मैंने नहीं बनाया, ये सोसाइटी का है और वही मुझे भी कंट्रोल कर रहा है और आप सबको कंट्रोल कर रहा है। इसी को डर्कहाइम सोशल फैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, सोशल फैक्ट्स की अगर हम मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोशल फैक्ट्स के। डर्कहाइम के अकॉर्डिंग सोशल फैक्ट्स के 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सारे। पहला है एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज होता है कि सोशल फैक्ट ना इंडिविजुअल के बाहर एग्जिस्ट करता है, आपके जन्म से पहले भी थे और आपके बाद भी ये रहेंगे। एक्सटर्नैलिटी का मतलब यही होता है। एग्जाम्पल जैसे लैंग्वेज, आप हिंदी या इंग्लिश लेकर पैदा तो नहीं हुए थे, है ना? लैंग्वेज पहले से सोसाइटी में एग्जिस्ट करती आ रही है, आपके बाद जो है आपके बाद भी ये रहेगी। तो लैंग्वेज आपसे बड़ी है, इसलिए लैंग्वेज एक सोशल फैक्ट्स है। जैसे और एग्जाम्पल्स जैसे हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, लॉज, रिलीजन, एजुकेशन सिस्टम, मैरिज के रूल्स, ये हमसे पहले थे और हमारे बाद भी ये रहेंगे, है ना? सब हमसे पहले एग्जिस्ट करते थे और बाद भी रहेंगे। दूसरा है जनरलिटी, मतलब कि सोशल फैक्ट ना सोसाइटी के मेजॉरिटी मेंबर द्वारा शेयर किए जाते हैं, मतलब मेजॉरिटी मेंबर इस चीज को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल जैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं हम, नेशनल एंथम पे हम सारे रिस्पेक्ट देते हैं उसे और खड़े होते हैं। हम सारे एग्जाम्स देने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, है ना? ये सारा, ये सिर्फ आप नहीं करते या मैं नहीं करती, हम सब करते हैं। सोसाइटी में हर एक इंसान इस चीज को फॉलो करता है, पूरी की पूरी सोसाइटी, और इसीलिए ये जनरल होते हैं। दूसरे हैं कोएर्सिवनेस होता है इसमें, मतलब ये डर्कहाइम का ना फेवरेट पॉइंट है। इसका मतलब हुआ कि सोशल फैक्ट ना हम पर प्रेशर डालता है, हम उनको फॉलो करने के लिए ना मजबूर हो जाते हैं, हमें मजबूर होके भी फॉलो करना पड़ता है उसे। एग्जाम्पल जैसे ट्रैफिक रूल, अगर सिग्नल तोड़ोगे तो फाइन लगेगा, है ना? तो वो तो हमें देना नहीं है, तो हमें मानना पड़ता है, मजबूरी है, मानना पड़ेगा। दूसरे एग्जाम्पल जैसे अगर हमने एग्जाम में चीटिंग की तो पकड़े जाएंगे तो हमें वहां से सस्पेंड कर दिया जाएगा, पनिशमेंट मिलेगा। या फिर आप इंटरव्यू में शॉर्ट्स पहन के चले गए, सोचो जरा, टेक्निकली अलाउड है, हो सकता है कि हाँ कुछ भी हो सकता है, ड्रेस कोड अगर नहीं हुआ तो हो सकता है, लेकिन ये सोशल प्रेशर है हम पे कि शॉर्ट्स में कैसे दे सकते हैं इंटरव्यू। क्यों? क्यों नहीं दे सकते, मतलब क्या है? पर वो ना हमारे सोच को ऐसे बना दिया है कि नहीं, शॉर्ट्स में आप नहीं दे सकते। हाँ, अगर वहां पर ड्रेस कोड है तब तो कुछ नहीं कर सकते, बट अगर ड्रेस कोड नहीं है तो फिर आप प्रेशर में आके फिर आप सूट वूट सिलवाते हो। इसी को ना कोएसिव पावर भी कहते हैं। और दूसरा है कि ये इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि सोशल फैक्ट ना इंडिविजुअल विशेष से इंडिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप डिसाइड कर लो कि आज से ना इंडियन करेंसी यूज नहीं करूंगा, मैं आईएनआर जो है हमारी इंडियन करेंसी वो नहीं यूज करूंगा, तो क्या सिस्टम चेंज हो जाएगा? आपके यूज ना करने से नहीं होगा, है ना?
करेंसी सिस्टम तो आपसे इंडिपेंडेंट है, आप यूज करो ना करो वो तो एग्जिस्ट करेंगे ही, है ना। इसीलिए इसको भी सोशल फैक्ट्स कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं सोशल फैक्ट्स के, तो जैसे कि हमारा लैंग्वेज सबसे पहला है। लैंग्वेज बोले तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, भोजपुरी, मैथिली, कोई भी और भी, तमिल, तेलुगु, ये सारे, कन्नड़, ये सारे लैंग्वेज एक एग्जाम्पल हो गया। फिर उसके बाद लॉज हो गए, जैसे कि हमारे ट्रैफिक रूल हो गया, या फिर क्रिमिनल के अगेंस्ट रूल हो गए, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का अपना लॉज हो गया। फिर उसके बाद कस्टम एंड ट्रेडिशन, जैसे कि मंदिर में कैसे जाना है, मस्जिद में कैसे जाना है, सिख गुरुद्वारा हो तो कैसे जाना है, चर्च हो तो कैसे ड्रेस कोड होने चाहिए। ये सारी चीजें प्री डिसाइडेड है। रिलीजियस बिलीफ हो गया कि मतलब शादी घर में होनी है तो एक पर्टिकुलर जो है कुछ फॉलो करना पड़ता है, रिचुअल्स जिसके बेस पे शादी होती है। ये सारी चीजें हर एक रिलीजन में अपना है। फिर उसके बाद हो गया एजुकेशन सिस्टम, जैसे स्कूल का अपना एक होता है सोशल फैक्ट, ड्रेस ड्रेस कैसे पहनना है, बात कैसे करना है, वगैरह वगैरह। यूनिवर्सिटी का होता है एग्जाम्स कैसे देना है, डिग्री चाहिए तो क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें। कल्चर भी हो गया हमारा, हर चीज का अपना होता है। तो आपके पूरा जो है ना डेली लाइफ जो है ना सोशल फैक्ट से भरा हुआ है, मतलब आप उनसे इंडिपेंडेंट नहीं हो। अब जो है ना एक एक मिनट के लिए सोचो कि क्या आप बिना किसी लैंग्वेज के जी सकते हो, बिना लॉज के, बिना फैमिली के, या फिर बिना एजुकेशन के आप रह सकते हो? नहीं रह सकते, है ना। क्यों? क्योंकि सोसाइटी हर जगह प्रेजेंट है। आपको लगता है कि कोई एक ऐसी जगह है जहां पे आप इन सब के बगैर रह सकते हो? डरखाइम इसी बात को प्रूव करना चाहते हैं। अब आता है कि हाउ टू स्टडी सोशल फैक्ट्स, कि हम सोशल फैक्ट्स को कैसे स्टडी करेंगे। डरखाइम ने एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि ट्रीट सोशल फैक्ट्स एज अ थिंग, मतलब इसको एक चीज की तरह पढ़ो, साइंस की तरह पढ़ो, जैसे पढ़ते हो फिजिक्स को। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर क्राइम बढ़ रहा है तो ये मत बोलो कि लोग बुरे हो गए। डरखाइन कहते हैं कि क्राइम के जो सोशल कॉजेज को देखो कि क्यों बढ़ रहे हैं। पॉवर्टी को देखो कि क्या उसकी वजह से बढ़ रहे हैं। एजुकेशन देखो कि क्या एजुकेशन का तो कोई नहीं ऐसा इफेक्ट है। उसके फैमिली स्ट्रक्चर कैसे हैं उसको देखो। यही साइंटिफिक सोशियोलॉजी है। ठीक है। सोशल फैक्ट वर्सेस साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की अगर हम बात करें कि क्या डिफरेंस है। ठीक है। और एक ये आता है कि सुसाइड के बारे में ये बात करते हैं, ये हम बात करेंगे कि ये डरखाइन का मानना होता है कि सुसाइड जो ना इंडिविजुअल का नहीं होता। वो सोशल फैक्ट्स बहुत सारे, सोशल फैक्टर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं सोसाइटी में जो इंडिविजुअल को सुसाइड करने पे मजबूर करता है। ओके, सो हम साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की बात करते हैं। तो इंडिविजुअल के जो अंदर होता है, एग्जाम्पल जैसे कि हमारे इमोशंस हो गए, हमारी सैडनेस हो गई, एंगर, फियर, ये सारे। सोशल फैक्ट्स क्या होता है कि इंडिविजुअल के बाहर होता है, मतलब लॉज, एजुकेशन सिस्टम, मैरिज के रूल्स, लैंग्वेज, ये सारे। तो ये सोशल फैक्ट्स हो गए। और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, साइकोलॉजी मतलब इंडिविजुअल का, और सोशल मतलब सोसाइटी, सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी। डरखाइम सोशियोलॉजी को ना साइकोलॉजी से अलग बनाना चाहते थे। अब एक सुसाइड का एग्जाम्पल जो हम अभी देख रहे थे कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, बिकॉज डरखाइम ने अपनी फेमस बुक, इनकी बुक ही थी जिसका नाम था सुसाइड। ठीक है। उसने बोला कि नॉर्मली हम सोचते हैं कि सुसाइड पर्सनल डिसीजन होता है। डरखाइम कहते हैं कि नहीं, सुसाइड रेट्स में ना सोशल पैटर्न होता है। सोसाइटी की वजह से बहुत सारे सुसाइड होते हैं, इंडिविजुअल का नहीं होता है। उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज का डेटा कलेक्ट किया और देखा कि रिलीजन मैटर करता है, फैमिली इंटीग्रेशन मैटर करती है, सोसाइटी से कनेक्शन मैटर करता है। और यही जो है, यानी इवन सुसाइड भी सिर्फ पर्सनल इश्यूज नहीं होते, उनके सोशल कॉजेज भी होते हैं। और ये सोशियोलॉजी के जो है ना एक रिवॉल्यूशनरी कह सकते हैं कि इनके आइडियाज थे जो सोशियोलॉजी में काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन ला दिया था। व्हाई इज दिस कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट, सोशल फैक्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो डरखाइम के लिए ना सोशल फैक्ट सोशियोलॉजी का फाउंडेशन है। मतलब कि इस कॉन्सेप्ट ने ना सोशियोलॉजी को साइंटिफिक बनाया, सोसाइटी को स्टडी करने का मेथड दिया, इंडिविजुअल से फोकस हटाकर सोसाइटी पर रखा, सोशल ऑर्डर को एक्सप्लेन किया। और आगे के सारे कॉन्सेप्ट इसी से निकलेंगे, जैसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सोशल इंटीग्रेशन, सॉलिडारिटी, एनॉमी, ये सब जो हम वन बाय वन पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ये सारे। तो एक ना एग्जाम्पल लेते हैं हमारे डे टू डे लाइफ से, है ना। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे होंगे जो
यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर बहुत सारे होंगे जो स्टेट पीसीएस और डिफरेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी कर रहे होंगे या करने की सोच रहे हैं। तो एग्जाम पैटर्न्स को देखते हैं, वो कट ऑफ्स को देखते हैं, सिलेबस को देखते हैं। ये सब क्या है? ये सब सोशल फैक्ट्स हैं। अपनी मतलब हम सब ने क्रिएट किया है इसको, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ता है, हमको फॉलो करना पड़ता ही नहीं। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम में कोई ट्रेंड्स चल रहा है, रील्स चल रही है, वायरल चैलेंजेस चल रहे हैं, ये भी मॉडर्न सोशल फैक्ट्स में माना जाता है। कॉलेज में अटेंडेंस रूल्स होते हैं, एग्जाम्स रूल्स होते हैं, ड्रेस कोड्स होते हैं, ये सब के सब सोशल फैक्ट्स हैं। सो अगर हम इन सबको अगर हम कंक्लूड करें तो आज हमने क्या समझा? हमने समझा कि सोशल फैक्ट्स जो है सोशियोलॉजी का फाउंडेशन होता है। ये इंडिविजुअल के बाहर एग्जिस्ट करता है। सोशल फैक्ट्स इंडिविजुअल के बाहर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सोसाइटी में ये जनरल होते हैं। ठीक है, ये सोसाइटी में जनरल होते हैं। उसके बाद जो होता है कि हम सब पर प्रेशर डालता है, ये कोर्सिव होता है, प्रेशर डालता है। हमारे विशेष को से ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, डरखाइन का मेन मैसेज था कि अगर सोसाइटी को समझना है तो इंडिविजुअल से ज्यादा सोशल फैक्ट को समझना होगा। सो थिंक अबाउट इट। आज रात एक लिस्ट बनाओ, आज दिन से लेके रात तक में एक लिस्ट बनाओ। ऐसे 10 सोशल फैक्ट्स लिखो जो तुम्हारे डेली लाइफ को ना कंट्रोल करते हैं। चाहे कुछ भी हो, आप चाहो या ना चाहो, आपको वो करना पड़ता है। ऐसे चीजों की लिस्ट बनाओ, तब आप रियलाइज करोगे कि डरखाइन क्यों कहते थे कि सोसाइटी जो है ना वो ग्रेटर देन इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल अगर खुद को बोल भी देना कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं आज नहीं नहाने वाला, उससे क्या वो बदल जाएगा? कुछ बदलेगा क्या? सोसाइटी बदलेगी या दुनिया बदलेगी? कुछ नहीं बदलेगा। तो यही इसीलिए वो कहते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए keep learning. Do subscribe to this channel, it will be very helpful.